बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी एमएनएज हर महीने कितनी तनख्वाह लेते हैं? पाकिस्तान के गरीब आवाम के खून पसीने और मेहनत की कमाई पर लगाए गए टैक्सों पर चलने वाली हुकूमत पाकिस्तान के ऐवानों में बैठे एमएनएज अपनी माहाना तनख्वाह के अलावा कितने अलाउंस और मराहत के मालिक होते हैं? आज की वीडियो में यही सब कुछ आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप दोस्तों को हमारी नई आने वाली वीडियोस आसानी के साथ मिलती रहे। दोस्तों, अगर एक मेंबर कौमी असम्बली या एमएनए पूरे महीने में अपना काम और अपनी ड्यूटी हक हलाल से करता है, अगर वो करप्शन और गबन से खुद को दूर रखता है, तो क्या आप जानते हैं कि महीने भर में उसकी कितनी तनख्वाह बनती है? जी दोस्तों, पाकिस्तानी एमएनएज की तनख्वाह और मराहत का 1974 के एक्ट, जिसमें आखिरी मरतबा 2017 में तरमीम की गई थी और इस वक्त तक यही दुरुस्त और हतमी है के मुताबिक एक एमएनए की माहाना तनख्वाह 1.5 लाख रुपए बनती है। अगर कौमी असम्बली का कोई खास इजलास या सेशन जारी है और एमएनए साहिब ने इजलास में शिरकत करनी है तो उस एक दिन के 3,000 रुपए अलग से एमएनए को दिए जाते हैं। यहाँ पर यह शर्त नहीं रखी गई है कि रोजाना के 3,000 रुपए सिर्फ उसी एमएनए को ही मिलेंगे जो कौमी असम्बली के इजलास में शुरू से आखिर तक ही बैठेगा। आप हाजिरी लगाकर फौरन चले भी जाएं तो डेली के 3,000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ना ही ये कतगन है कि डेली के 3,000 सिर्फ उसी एमएनए को मिलेंगे जो इजलास में भरपूर शरीक होगा। अगर कोई एमएनए कौमी असम्बली के इजलास के शुरू से आखिर तक खामोश भी रहता है और असम्बली के फोरम पर पार्टिसिपेट नहीं भी करता, फिर भी पैसे उसको दिए जाएंगे। और आखिर में ना ही ये शर्त आयद की गई है कि आपने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जागते रहना है। अगर कोई एमएनए कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सोया भी रहता है तो उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे उसे फिर भी मिल जाएंगे। ये तो था कि अगर कौमी असम्बली का कोई ख़ास सेशन या इजलास हो तो डेली के 3,000 मिलते हैं। आम मौके पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने वाले एमएनए को 1750 रुपए रोज़ के मिलते हैं। कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान हर एमएनए को रोजाना के 2,000 रुपए मजीद भी दिए जाते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी पजारो, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, जीप या मोटरसाइकिल वगैरह में तेल डलवा सके। या अगर किसी एमएनए के पास ज़ाती सवारी नहीं है तो वो 2,000 रुपए किराया देकर इस्लामाबाद पहुंच सके। दोस्तों, अगर कोई एमएनए साहिब ये डेली के अलाउंसेस भी वसूल करना चाहता है और इस्लामाबाद आकर कौमी असम्बली के इजलास में शरीक भी नहीं होना चाहता तो इसका हल भी आइन के तहत निकाला गया है, और वो ये है कि एमएनए साहिब को चाहिए कि वो अपनी छुट्टी की दरख्वास्त लिखे और स्पीकर साहब से मंजूर करवा ले। फिर बेशक वो एमएनए जहाँ मर्जी घूमता फिरे, उसे डेली के 3,000 और 2,000 मजीद अलाउंस भी मिलता रहेगा। दोस्तों, ये सब कुछ तो एक तरफ, हर महीने एमएनए को 5,000 रुपए का सप्लीमेंट्री या इजाफी अलाउंस भी दिया जाता है। अगर एक एमएनए इस्लामाबाद से मीलों दूर रहता है और कौमी असम्बली का इजलास नज़दीक है और वो चाहता है कि इस दफ़ा वो एमएनए रेलगाड़ी के जरिए रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद पहुंचे, या फिर एमएनए साहिब का ये दिल कर रहा है कि वो इस मरतबा हवाई जहाज़ के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे, तो क्या इसका भी कोई अलाउंस दिया जाता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, पाकिस्तान के हर एमएनए को इस तरह का सफरी अलाउंस भी दिया जाता है। अगर एमएनए रेलगाड़ी का इंतखाब करता है तो उसके लिए रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डब्बे में सफ़र बिल्कुल मुफ्त होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपने साथ एक मजीद फ़र्द को भी मुफ्त में सफ़र करवा सकता है। अब ये फ़र्द उस एमएनए का ज़ाती असिस्टेंट या ज़ाती मुहाफ़िज़ भी हो सकता है, उसकी बीवी भी हो सकती है, या कोई और भी हो सकता है। अगर हवाई जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचकर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करना मकसूद है तो एमएनए साहिब के हवाई जहाज़ के बिजनेस क्लास के तमाम तर सफ़र की जिम्मेदारी भी हुकूमत की होती है और वो मुफ्त में सफ़र करता है। अगर एमएनए चाहता है कि वो बरास्ता मोटरवे, जीटी रोड या किसी दीगर शाहरा के असम्बली सेशन में शिरकत करे तो ऐसा मुमकिन है, और यहाँ पर भी उसे हर 1 किलोमीटर के बदले में 10 रुपए का अलाउंस दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक एमएनए गवादर से इस्लामाबाद आता है, चूँकि गवादर और इस्लामाबाद का रास्ता तकरीबन 1800 किलोमीटर है, लिहाजा वो एमएनए
18,000 रुपए का हकदार है। अगर वो MNA किसी सरकारी दौरे पर किसी भी मुल्क जाना चाहता है तो हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास कैटेगरी में वो मुफ्त में सफ़र कर सकता है। अगर कोई MNA किसी सरकारी काम के सिलसिले में मुल्क या बैरून मुल्क में जाता है तो उसके रिहाइश और खाने पीने के तमाम तर अखराजात भी हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करती है और इस सिलसिले में उसे रोज़ के 2,000 रुपये रिहाइशी और 3,000 रुपये सफरी अखराजात की मद में दिए जाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में है रेलगाड़ी या PIA का सफ़र बिल्कुल मुफ्त होता है। अगर किसी MNA के घर में टेलीफोन की सहूलत मौजूद हो या ना भी हो फिर भी उसे माहाना के 10,000 रुपये टेलीफोन एक्सपेंडिचर दिया जाता है। एक MNA के दफ्तर की मरम्मत और देखभाल के लिए माहाना 8,000 रुपये उसे दिया जाता है। अब इस MNA की मर्जी है कि वो अपने दफ्तर की मरम्मत करवाए या मरम्मत ना करवाए या मरम्मत की ज़रूरत ही ना हो। बहरहाल 8,000 रुपये उसे हर महीने इस मद में भी मिलते रहते हैं। अगर एक MNA खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है तो उसके इलाज मुआवजे का तमाम तर इंतज़ाम हुकूमत के ज़िम्मा है, चाहे तो उसका इलाज इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल में हो या फिर लंदन के किसी क्लिनिक या हस्पताल में। इलाज मुआवजे और हेल्थ की ये सहूलत साबका MNAs को भी हासिल है, खा वो किसी भी टेन्योर में MNA रहे हों। अगर कोई MNA किसी स्टैंडिंग कमेटी का सरबराह बनाया जाता है तो उसके लिए भी उसे माहाना 12,700 रुपये अलग से दिए जाते हैं और साथ में उसे 17वें स्केल का प्राइवेट सेक्रेटरी, 15वें स्केल का एक अदद स्टेनोग्राफर, दर्जा चाहरम का एक अदद ड्राइवर और एक नायब कासिद भी दिया जाता है और इस दफ्तर के माहाना 10,000 रुपये टेलीफोन की मद में अलहदा से उस MNA को मिलते हैं। इसे सरकारी खजाने से कार भी दी जाती है, इसे वो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर भी लेकर जा सकता है और PSO के पेट्रोल पंप से रोज़ाना का 360 लीटर का फ्यूल मुफ्त में डलवा सकता है। एक MNA को पूरे साल का 3 लाख रुपए का सफरी वोचर भी जारी किया जाता है। अगर वो वोचर की बजाय कैश लेना चाहता है तो इस सूरत में उसे 90,000 रुपये मिलते हैं। हर MNA के लिए एक आलीशान रिहाइश जिसे MNA हॉस्टल पार्लियामेंट लॉजिस कहा जाता है हुकूमत के ज़िम्मे है। अगर एक MNA के बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं और उसके पास पैसे कुछ कम हैं तो फिर भी MNA को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने मेहमानों को कौमी असम्बली की सरकारी कैंटीन पर ले आए। दोस्तों, कौमी असम्बली की कैंटीन के रेट इतने कम हैं कि अगर एक MNA के 10 मेहमान यहाँ से पेट भर कर भी खाना खाते हैं तो मजमूई तौर पर जो बिल है वो 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। जहाँ मुल्क भर में सिर्फ एक आदमी के खाने के 100-200 रुपये लग जाते हैं, वहीं कौमी असम्बली की कैंटीन में 10 लोग भी 100 रुपये में खाना खा सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको यकीन ना आए लेकिन हम आप दोस्तों के साथ कौमी असम्बली के कैंटीन के रेट को शेयर करते हैं। पहले नंबर पर आप लोगों को चाय के बारे में बताते हैं। कौमी असम्बली की कैंटीन पर चाय 1 रुपये की दस्तयाब है, जबकि आप लोग जानते हैं कि मुल्क भर में आम मजदूर और किसान और दीगर जो लोग हैं वो किसी होटल पे जाकर के चाय पीते हैं तो चाय का एक कप 25 से 30 रुपये में मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ कौमी असम्बली की कैंटीन पर जो बाकी चीज़ों के जो रेट हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों हम ख्याल लोगों के साथ अपने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर लाजिमी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।